Assalamu alaikum viewers, welcome back to the YouTube channel Aptitude Boosters. And today we are going to discuss next topic, which is HTML page structure. बात करेंगे हम कि HTML जो हम लिखते हैं तो उसका मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। अगरचे ये हम लोग पहले एक प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने पहला प्रोग्राम लिखना या पहली वेबसाइट बनाना सीखा था। तो लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने जस्ट उसको एग्जीक्यूट करने के वाले से सीखा था, हमें इसका थ्योरेटिकल नॉलेज और अलोंग विद दैट हम लोग आज इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो HTML के अगर पेज स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से टैग्स लिखे जाएंगे और कैसे कैसे लिखे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोड लिखा हुआ है, राइट साइड पे उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो गिवन है। तो आपके जो सबसे पहले राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये जो लेस देन यानी एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप लिखा हुआ है और फिर ग्रेटर देन है। तो ये बेसिकली सिंपल, अगर हम HTML की बात करें तो हमारे जो डॉक्यूमेंट है अ, उसकी टाइप को बताता है ये। यानी कि आपका जो अगर ऐसे लिख देंगे तो इससे ये डिफाइन हो जाएगा कि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहे हैं कि आप ये जो पेज बना रहे हैं ये कौन सा पेज है, ये जो इसमें जो चीज़ें लिखेंगे ये किससे रेलिवेंट है। तो बेसिकली इसके बाद हम लोग HTML जब लिखेंगे तो इससे ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, आपकी ये जो फाइल है, ये फोल्डर है, ये जो रिपोजिटरी है, डायरेक्टरी है, ये बेसिकली आपकी HTML से रेलिवेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से रेलिवेंट है। अब राइट पे डॉक्यूमेंट टाइप, इसको आप देख लें और उसके बाद लेफ्ट राइट पे आ जाएं, रेड से मैंने आप इसको हाईलाइट किया है। इसके बाद डॉक टाइप के साथ ही मैंने लिखा है HTML। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट की टाइप है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको HTML से स्पेसिफाई कर दिया है। अब नीचे आ जाते हैं तो नीचे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मजीद इसके अंदर क्या चीज़ होती है। अब एक और चीज़ जो इस हवाले से आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो है ना, फर्स्ट में हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट टाइप ये रिप्रेजेंट की है यहाँ पे, तो ये इसका कोई क्लोजिंग टैग वगैरह नहीं होता एज इटसेल्फ, ये भी एक टैग नहीं है। सही है, ये भी जस्ट एक सिंपल डॉक्यूमेंट टाइप रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना लाइन है या एक सेंटेक्स कह लें, एक फॉर्मेट है। एग्जैक्टली ये खुद एक कोड या कह लें कि टैग वो नहीं हो सकता। अच्छा, HTML जो हमारी होती है, HTML आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड पे आपको HTML के अंदर नजर आ रहा होगा कि HTML मेन हमारी कह लें कि होती है, टैग होता है और उसके अंदर फिर दो टैग्स होते हैं। एक हेड का टैग होता है और उसके एडजेसेंट में, एडजेसेंट का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि दोनों साथ साथ होंगे, यानी दोनों बराबर लेवल पे होंगे, उनके लेवल्स इक्वल होंगे। हेड और हेड के बराबर में होगा बॉडी, ऐसा नहीं होगा कि हेड के अंदर बॉडी होगी या बॉडी के अंदर हेड का टैग होगा। दोनों एडजेसेंट होंगे, दोनों टैग एडजेसेंट। लिखने का मतलब यही है कि आप लोग पहले एक टैग लिखेंगे, उसके अंदर जो भी लिखना है आप लिख लेंगे, और फिर बॉडी का टैग जो लिखेंगे वो उसके एडजेसेंट होगा, यानी उसके बराबर लेवल पे होगा, उसका उसकी जो इंडेंटेशन होगी वो इक्वल होगी। और ये दोनों हेड का और बॉडी का टैग जो होगा वो HTML के अंदर हैं। इसका मतलब ये है कि आपने HTML को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखना है और फिर तकरीबन टैब की स्पेस यानी 8 स्पेसेस के बराबर जगह छोड़ के आप लोगों ने उसके अंदर पहले हेड का टैग लिखना है। उसके अंदर जो भी चीज़ें डिफाइन करनी है वो तो बात की बात है, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे इसको। लेकिन फिर उसके साथ ही एडजेसेंट में हेड के बराबर के लेवल पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, बॉडी के टैग को। तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि हेड का टैग है, ब्लू से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। हेड का टैग है और इसी के बराबर में अगर देखें आप लोग तो बॉडी का टैग है। तो हेड का टैग आपका जो स्पेसिफाई कर रहा होगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको आप जो भी डॉक्यूमेंट HTML का बनाते हैं या फाइल बनाते हैं या वेबसाइट वेब पेज बनाते हैं, तो उसका जो टाइटल होता है उसमें आइकन किस तरह का होगा, उसका उसके टेक्स्ट में क्या नज़र आएगा आपको, उस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होती है या उसकी एसईओ कैसी होगी, उससे रेलेवेंट जो भी चीज़ें हम लोगों ने ऐड करनी होती हैं वो हेड के टैग के अंदर ऐड करनी होती हैं। इसके एडजेसेंट हम लोगों ने अपने जो HTML लिखनी होती है सारी वो बॉडी के अंदर लिखनी होती है। हम लोग को जितना भी टास्क करते हैं, जितने भी हम लोग वेबसाइट से वेब पेज से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर लिखते हैं हमें, या वेबसाइट में हमें पेयर होती हैं, वो सारी की सारी बॉडी के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे हेड के एडजेसेंट देखें तो बॉडी का टैग है, और बॉडी के टैग के अंदर जो है ना वो दो हम लोगों ने बेसिकली टैग यूज़ किए हैं। एक H1 का है, हेडिंग का टैग है ये, और ये पैराग्राफ का टैग है।
इसको हम लोग प्रैक्टिकली यानी इस कोड को देख लेते हैं जस्ट आफ्टर सिंपल फ्यू मिनट्स ब्रेक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो वी एस कोड जो है ना वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने वी एस कोड ओपन हो चुका है। मैंने एक फाइल यहाँ पे बनाई थी लास्ट टाइम, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से ये फाइल है। ठीक है, आप न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर दोबारा से समझा देता हूँ आपको। अगर आप लोगों ने ये जो जितना भी आप लोगों ने HTML का स्ट्रक्चर अभी देखा, इसको अगर आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस करना है तो आप शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे तो आपका ये कॉलन का जो है ना वो आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा इसका एक्सक्लेमेशन मार्क का। राइट साइड पे आपको सजेशन में नज़र आ रहा है कि ये एमिट एब्रिविएशन है। इसके अंदर जो इसका मेन बॉयलर प्लेट इसे कह सकते हैं, या जितना भी स्ट्रक्चर है वो अप्लाई हो जाएगा अगर आप एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले डॉक्यूमेंट टाइप ये इसके अंदर कंसिडर हो चुकी है। उसके बाद आप देखें तो ये HTML है। इसके ऊपर डबल क्लिक करने से या इसके ऊपर सिंगल क्लिक करने से इसका जो दूसरा टैग होता है यानी इसके अगेंस्ट क्लोजिंग टैग वो यहाँ पे नज़र आ जाता है। हेड का टैग इसके अंदर है और बॉडी का टैग है। अब बेसिकली ये ऐसे नज़र तो आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसे देखना है तो ये बेसिकली ये जो टैग है ना, हेड का टैग है, थोड़ा सा आगे जाके है। और इसको थोड़ा सा मैं जो है ना आपको इंडेंटेशन इसकी करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से बेसिकली ये टैग्स शो होते हैं। और HTML के टैग के अंदर हेड का टैग और इसके एडजेसेंट बॉडी का टैग। हमारे पास जो टाइटल था उसका हम लोग कोई भी वैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे दो टैग्स थे, एक H1 का था। H1 जैसे ही हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा टैग जो है ना बन के आ जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग। सही है। और हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग, हाँ P प्रेस करके एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ये इसके साथ टैग बन जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ कि दिस इज द पैराग्राफ। इसको स्टेप बाय स्टेप सारे टैग्स को HTML को प्रॉपरली हम लोग करेंगे। जस्ट हम लोग इसका इंटरफेस जो स्ट्रक्चर है उसको समझ रहे हैं, जिसके अंदर मेनली अब आप लोगों को फिलहाल ये समझ आनी चाहिए कि फर्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप इसके स्पेसिफाई करते हैं, जो कि एक टैग नहीं है, जस्ट एक डॉक्यूमेंट टाइप लिखने का सिंटेक्स है। उसके बाद HTML के टैग के अंदर हम लोग हेड का टैग लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग आइकन वगैरह लगाना या उसकी पिक्चर जो होती है जो कैड में नजर आती है। हेड और बॉडी के अंदर जो है ना आपको स्पेसिफाई करना, मेन मकसद का बताना इम्प्लीमेंटेशन करके कि हेड और बॉडी होती कहाँ पे है। इसको मैं सेव कर लूंगा और सेव करने के बाद मैं क्रोम ब्राउजर पे आ जाऊंगा। पहले डायरेक्टरी के अंदर आएंगे, डायरेक्टरी यानी जहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी होगी ना, आपने जहाँ बनाई होगी। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो क्रोम के जरिए जो है ना ये ओपन हो जाएगी। और जब ये ओपन होगी तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं बॉडी के अंदर, और एक चीज़ आपको फर्स्ट वेबसाइट के नाम से नज़र आ रही है इसके अंदर। अब मैं अगर चेंज कर दूँ इसका इसके अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, तो मैं टाइटल के अंदर कुछ मजीद लिख लूँ, जैसे फर्स्ट वेबसाइट की बजाय मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। और उसके बाद मैं दिस इज हेडिंग की बजाय दिस इज फर्स्ट हेडिंग लिख देता हूँ। तो यानी जो मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे इसको मैंने सेव करना है। यहाँ पे सेव करने के बाद दोबारा वापस आऊँगा और यहाँ पे मैंने दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो क्लिक करने से रिफ्रेश हो जाएगा। अभी देखें तो वो चीज़ें जो हम लोगों ने उधर अप्लाई की थी वो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हुई। मजीद तरीका भी आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक कैसे रिफ्रेश होंगी वो चीज़ें, लेकिन फिर आप मैनुअली आप लोग सीख लें कि दो तरीके हैं। यहाँ पे आप लोग या इस पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और या फिर आप लोग कंट्रोल प्लस R दबाएंगे तो इससे ये फ्रेश हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल R प्रेस किया है। तो जो जो चीज़ें मैंने चेंज की थी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माई फर्स्ट वेबसाइट भी वो यहाँ पे आपको विजिबल है, और नीचे जो चेंजिंग्स दो की थी मैंने वो भी ऑटोमेटिकली इस पे इम्प्लीमेंट हो गई है। तो ये बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रक्चर की हद तक। बाकी जो है ना इसके प्रॉपर जो जितने भी टैग्स होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। मज़ीद इसके बारे में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा पढ़ना है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा है डॉक टाइप डिक्लेरेशन के हवाले से।
जो चीज़ें मेनली बताई हैं उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन होगी कि ये क्या क्या चीज़ें आपकी डॉक टाइप डिक्लेरेशन के अंदर आप स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो डॉक टाइप हम लोग लिखते हैं पहली लाइन, ये आपकी डॉक्यूमेंट टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो HTML की कैटेगरी का है। दूसरी चीज़ कि आपके वेब ब्राउज़र यानी क्रोम को बताता है कि HTML का आपका वर्जन कौन सा है। यानी आप जब एच डॉक टाइप और उसके बाद स्पेस दबा के HTML लिखते हैं तो उसे पता चल जाता है क्रोम को, वेब ब्राउज़र को, कि आप HTML5 में काम कर रहे हैं। इसी तरह और इससे ये भी हेल्प मिलती है कि आपके ब्राउज़र जो हैं वो आपके वेब पेज को बिल्कुल एक्यूरेटली करेक्टली शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। उसके अलावा इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज, मींस कि हम इस लाइन को जस्ट एक बार लिखेंगे, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगरचे बाकी जितने भी टैग्स होते हैं हम लोग उसको बार बार, उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बार बार लिखते हैं। इसके अलावा ये टैग नहीं है, मैंने पहले आपको बताया था, जो भी टैग जो भी होता है तो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, या कम से कम एक होता है। तो इसके अंदर भी अगरचे वो एंगल ब्रैकेट्स तो हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हम लोग मजीद कुछ भी इसके अंदर एलिमेंट वगैरह नहीं लिख रहे, जस्ट ये उसकी टाइप बता रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको टैग कंसिडर, HTML का टैग कंसिडर नहीं कर सकते। और इसे केस सेंसिटिव ये नहीं है, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। इट मीन्स के ये डॉक टाइप जो अगर लिखा हुआ है कैपिटल में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको स्टार स्टार जो है ना स्मॉल में लिख सकते हैं। ओके, केस सेंसिटिव मीन्स के जो है इसको हम लोग डॉक टाइप को स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो नीचे एग्जांपल दी गई है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML5 के लिए कैसे होगी। तो अ, हम लोग लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप लिखेंगे कैपिटल में या स्मॉल में, और उसके बाद HTML लिख देंगे स्मॉल में या कैपिटल में। तो इससे आपकी जो जो ये डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ये कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं HTML के जो है ना डॉक्यूमेंट और HTML के एलिमेंट्स की बात करेंगे, लास्ट स्लाइड है। तो बेसिकली HTML का डॉक्यूमेंट जो है ये बेसिकली ये बताता है कि आपके मेन मेन टैग्स जो है ना, जैसे स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया, तो आपके मेन टैग्स जो हैं वो क्या होते हैं HTML के अंदर। जो है ना हेड का टैग होता है और बॉडी का टैग होता है। तो ये मेन दो तीन चीज़ें स्पेसिफाई करने का नाम HTML डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करना है। तो HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML एंड्स विद द HTML, यानी आपका डॉक्यूमेंट HTML के टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट होगा, और HTML का टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहां पे ये क्लोज होगा। सेकंड पॉइंट इज दैट द विजुअल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी स्टार्ट टैग एंड बॉडी एंड टैग। मीन्स कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर यानी आपकी वेबसाइट के अंदर विजिबल होगा, आपके HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट सिर्फ वही है। ठीक है, अगर आप बॉडी के बाद कोई चीज़ लिखेंगे, बॉडी के टैग के बाहर लिखेंगे या बॉडी के टैग से पहले कुछ लिखेंगे, HTML टैग से पहले कुछ लिखेंगे, तो वो आपके बॉडी के टैग के अंदर विजिबल नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ये पता होना चाहिए थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। उसके बाद हेड के टैग को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि वो भी HTML डॉक्यूमेंट का ही पार्ट होता है। उसके बाद अगर एलिमेंट्स की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर फिर मजीद जो चीज़ें होती है ना, जितनी भी आपकी बॉडी के टैग के अंदर, बॉडी के स्टार्ट टैग से लेकर बॉडी के एंड टैग तक आपके जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किस में कंसिडर होती हैं, HTML एलिमेंट कंसिडर होती हैं। और वो कैसे लिखी जाती हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया गया कि उसके अंदर स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, और कंटेंट जितना भी होता है यानी जो भी हमने डाटा लिखना होता है, जो वैल्यू लिखनी होती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आपका कंटेंट कहलाती है। वो उसके अंदर हम लिखते हैं। तो नीचे इसका सिंटेक्स टैग नेम स्टार्ट टैग टैग लिखेंगे, यहाँ पे कंटेंट आएगा, और उसके बाद हम लोग लास्ट पे इसका एंड टैग लिखेंगे। उसके अलावा HTML एलिमेंट्स यानी जितने भी टैग्स होंगे, दिस कैन बी नेस्टेड, यानी इनके अंदर मजीद टैग्स भी आ सकते हैं। तो जितने भी टैग्स होंगे तकरीबन नेस्टेड टैग्स या नेस्टेड HTML एलिमेंट्स पे है वो कंसिडर होंगे। अब इसके अगर हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट और एंड टैग के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो इसके प्रीवियस स्लाइड के अंदर स्टार्ट में फर्स्ट में पहले स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें, टाइटल के टैग के अंदर हम लोगों ने पेज टाइटल लिखा, H1 के अंदर हम लोगों ने कंटेंट लिखा, यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ, ये भी कंटेंट है। अगर आप प्रैक्टिकली मैं आपको VS कोड पे ले जाकर दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, टाइटल जो है उसके अंदर कंटेंट ये है, ये आपके टैग का नाम है जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपके टैग का नाम है जो कि क्लोज हो रहा है। स्टार्ट टैग है और इसके एंड टैग है। इस तरह बॉडी के टैग के अंदर आ जाएं तो ये आपका स्टार्ट टैग है, ये आपका यहाँ पे एंड टैग है। फर्क सिर्फ इतना है कि एंड टैग जो होता है वो एंगल ब्रैकेट्स के बाद आपके टैग के नाम से पहले जो है ना
आ जाती है फॉरवर्ड स्लैश। और ये जो अंदर लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे ये आपका कंटेंट है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपका यानी कि कंटेंट है अगेन उस नेक्स्ट जो आपके टैग का। तो दिस वाज ऑल अबाउट HTML स्ट्रक्चर, HTML document declaration, doc type declaration, HTML document and HTML elements. फ्रॉम नाउ ऑन नेक्स्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके जो टैग्स हैं हम लोग वो कर रहे होंगे। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।